बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। प्रिय विद्यार्थियों, शब्द के बाद हम वाक्य रचना पर आते हैं। स्पष्ट है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। और वही चीज़ हम बीच में जरूर लाएंगे जो वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि है, तभी शब्द बनेगा। और शब्दों के मेल से बना हुआ कोई सार्थक समूह है शब्दों का, तभी वाक्य बनेगा। जैसे विजय खाना खाता, इसमें कई शब्दों का मेल है और एक कंसेप्ट यहाँ पर हमें बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि विजय नाम का कोई व्यक्ति है, वो भोजन कर रहा है, तो ये वाक्य बन गया। वाक्य के दो प्रकार होते हैं वाक्य के अंदर, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो प्यारे बच्चों, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य के अंतर्गत जिसके विषय में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, विधेय होता है उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। एक तो होता है उद्देश्य जिसके विषय में कहा जाए, और एक होता है उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। ये दोनों अलग अलग हैं। अब एक उदाहरण देकर के मैं समझाता हूं आपको। पूनम पुस्तक पढ़ती है, यहां पर पूनम है उद्देश्य, चूंकि पूनम के बारे में ही कुछ कहा जा रहा है, पूनम यहां उद्देश्य हुआ। और पढ़ती है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। पूनम के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में कहा गया है, इसलिए पढ़ती है, ये उद्देश्य हो गया। तो पूनम पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पूनम है उद्देश्य और पुस्तक पढ़ती है, ये है विधेय। तो विधेय 6 प्रकार का होता है। विधेय पे हम थोड़ी नजर डालें। विधेय 6 प्रकार का होता है, जिसके अंदर क्रिया, क्रिया किसी काम के करने को कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, यहाँ खाना क्रिया है। फिर होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम विद्यालय गया। अब राम यहाँ पर कर्ता है और विद्यालय यहाँ पर कर्म है और गया यहाँ पर क्रिया है। लेकिन एक वाक्य और हम पढ़ते हैं, राम धीरे धीरे विद्यालय गया। अब यहाँ जो धीरे धीरे आया, ये क्रिया का विशेषण है, तो इसीलिए हम इसको क्रिया विशेषण कहेंगे। और ये विधेय के प्रकार हैं। फिर तीसरा है कर्म। कर्म जो भी कर्ता की इच्छित वस्तु होती है उसे कर्म कहा जाता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पर पुस्तक मेरी इच्छित वस्तु है और मेरा दिल कर रहा है पढ़ने को, इसलिए मेरी इच्छित वस्तु है, तो वो कर्म बन गई। तो पुस्तक यहाँ पर कर्म हो गया। फिर है कर्म के विशेषण। अब कर्म के भी बहुत से विशेषण होते हैं। मान लो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, एक तो ये वाक्य हो गया, और एक वाक्य हो गया मैं अच्छी पुस्तक पढ़ता हूँ, ये वाक्य हो गया। एक वाक्य हो गया मैं व्यंग्यात्मक पुस्तक पढ़ता हूँ, ये भी कर्म का विशेषण हो गया। तो इस प्रकार से ये कर्म के विशेषण भी इसके अंतर्गत आते हैं विधेय के प्रकार में। फिर होता है पूरक, मतलब वाक्य को पूरा करना, ये पूरक कहलाता है। और पूरक के विशेषण मतलब एक ही वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है, कर्ता का और क्रिया भी है, क्रिया का विशेषण भी है, कर्म है, कर्म का विशेषण भी है, और बाकी जो चीजें बच गई वो पूरक कही जाएंगी। चाहे वो कारक हो, चाहे वो लिंग हो, चाहे वचन हो, ये सारी की सारी पूरक चीजें कही जाएंगी। और फिर पूरक के विशेषण भी इसके अंतर्गत आते हैं। फिर
रचना के आधार पर वाक्य का भी हम विभाजन करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वाक्य, बिल्कुल सिंपल वाक्य, जो हमने बोला बिल्कुल एक ही वाक्य है, छोटा होता है और स्पष्ट हमें संदेश देता है। जैसे मोहन पढ़ता है, बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। एक वाक्य होता है मिश्रित वाक्य, उस एक ही वाक्य में 2 वाक्य मिले होते हैं। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देकर के समझाऊंगा। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। अब जो ही उसने दवा पी, यहाँ एक वाक्य है, तो वह सो गया, ये दूसरा वाक्य। अब दोनों वाक्य एक ही वाक्य में जुड़ गए तो ये मिश्रित वाक्य कहे जाते हैं। एक आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंदर वाक्य वास्तव में ही 2 होते हैं, वाक्य वास्तव में 2 होते हैं, लेकिन उसको एक में ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे कई बार हम कह देते हैं वह सुबह दिल्ली गया और शाम को आ गया। अब यहाँ 2 वाक्य हैं, वह सुबह दिल्ली गया और शाम को वापस आ गया। यहाँ पर जो और शब्द है वो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य यहाँ पर है। फिर अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हम करते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है निषेधात्मक वाक्य, एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य, एक होता है आज्ञावाचक वाक्य। अब इनका एक एक उदाहरण मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। सरल वाक्य जो होता है वो बिल्कुल ही सिंपल वाक्य होता है। जैसे हमने पहले भी साधारण वाक्य जैसे बोला था वैसा ही होता है, वह पढ़ता है, बिल्कुल सरल वाक्य है। उसके बाद निषेधात्मक वाक्य, जिसके अंदर नकारात्मकता हो। जिस वाक्य के अंदर नकारात्मकता क्या होता है कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो नहीं जो है वो नकारात्मकता का संदेश दे रहा है, तो ये निषेधात्मक वाक्य है। मैंने भोजन नहीं किया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने इस व्यक्ति को नहीं मारा, मैंने इस व्यक्ति को गाली नहीं दी। तो ये जो नहीं में जो वाक्य होते हैं उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। फिर आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक प्रश्न होता है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि आप कहां से आए, आपने खाना खा लिया क्या। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं। एक होता है आज्ञावाचक, आज्ञा देना, अर्थात हम किसी को कोई काम कहें तो वो आज्ञा देना होता है। एक घूंट पानी पिलाओ, तो हम किसी को आदेश दे रहे हैं, किसी को आज्ञा दे रहे हैं, वो पानी हमें पिलाता है। तो ऐसे वाक्य भी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। होता है विस्मयादि बोधक, जिसके अंदर थोड़ा सा अचंबा होता है, हम उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हे राम ये क्या हो गया। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं। एक होता है संकेतवाचक, जिन वाक्यों में कोई संकेत दिया होता है वो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे विद्यालय का रास्ता इधर से है, वो संकेतवाचक हो गया। वो होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक, उसके अंदर विधा मतलब अपने विधान एक प्रस्तुत किया जाता है। आगे होता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य के अंदर चाहिए आ जाता है। मुझे भोजन में सब्जी चाहिए, मुझे भोजन में दूध चाहिए। तो ये इस प्रकार चाहिए वाले जो वाक्य हैं वो इच्छावाचक वाक्यों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के 6 भेद जो हमने आपको बताए हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद जो आपको बताए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और अपना लाभ उठाना है। तो हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।